वंदे मातरम दोस्तों. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8 हूँ तो मोटो तेईस इन गुजराती सब्जेक्ट. आज हम गुजराती सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 हूँ तो मोटो तेईस ये चैप्टर के बारे में समझेंगे. अब हूँ तो मोटो तेईस मतलब क्या है कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब. तो देखो यहाँ पर दिया है ये लड़का जो है घर से बाहर निकल रहा है. ओके, मतलब जा रहा है पैदल. फिर यहाँ पर देखो यानी हम बच्चे जो है हम बचपन में जो भी करते हैं और उसके बाद हम बचपन में ही कुछ आशा रखते हैं ना कि बड़ा बनकर मैं डॉक्टर बनूंगा या टीचर बनूंगा या लॉयर बनूंगा. ऐसे बहुत सारे हम आशा को लेकर आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करके फिर आगे निकल जाते हैं. तो डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बनते हैं, जिनको इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर बनते हैं. तो बड़ा होकर आपको क्या बनना है यहाँ पर दिया है. तो ये आपको पूछ रहे हैं कि आपको क्या बनना है. तो यहाँ देखो ये इमेज में ये फुग्गा वाला है, बराबर, फुग्गा बेचने वाला. तो आपको बड़े होकर ये फुग्गा वाले जैसे वैसे फुग्गा बेचना है, वैसा बनना है क्या, ऐसे आपको बस सवाल कर रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं. फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कौन है, गायों को चराने वाला जो पशुपालक जो होते हैं, बराबर, शेपर्ड बोलते हैं पशुओं को चराने वाला. तो ऐसे आपको गोवाड़ बोलते हैं, बराबर, गोवाड़ियों. तो आपको ऐसे पशुपालक यानी पशुओं को चराने वाला जो शेपर्ड होते हैं वैसा आपको वैसा बनना है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं. फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, स्कूल दिख रहा है, बराबर. तो स्कूल, तो यहाँ पर वैन दिख रहा है, बराबर, और यहाँ पर बच्चे सब दिख रहे हैं. तो अभी देखो वैन में यानी क्या, बच्चों को लेकर आना जाना तो ड्राइवर बनते हैं ना. जैसे वैन उनका खुद का कॉन्ट्रैक्ट होता है इतने सारे बच्चों को, फिर ये टाइम पर लेकर जाना, फिर ये टाइम पर लेकर आना. जैसे अपने स्कूल में वैन आती है वैसा ही, बराबर. तो उनका भी कुछ बिजनेस यानी कैसा होता है, जो भी टाइम होता है वो फिक्स करके फिर वो टाइम पर बच्चों को छोड़ कर जाते हैं स्कूल का जो भी टाइम है. तो ऐसा वो एक महीने का इतना करके वो लेते हैं. तो इस तरह वो भी एक जॉब कर सकते हैं. तो आपको ऐसे स्कूल के वैन में एक ड्राइवर के जिस तरह वैसा जॉब करना है आपको, ऐसा करके आपको पूछ रहे हैं. उसके बाद यहाँ दिया है ये वाला, देखो ये क्या कर रहा है, कारपेंटर यानी लकड़ियों को काट रहा है. जैसे टेबल, कबाट, फिर कुर्सी, बराबर. जितने भी हम उड़ के यानी लकड़ी के जो भी चीज़ें बनाते तो कौन बनाते हैं, सुथार बनाते हैं, बराबर, कारपेंटर बनाते. आपको बड़े होकर ऐसे सुथार यानी कारपेंटर बनना है. फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है लुहार. लुहार यानी क्या, उसको बोलेंगे ब्लैक स्मिथ इंग्लिश में बोलेंगे तो लुहार. तो ये क्या है, देखो यहाँ पर उसके हाथ में हथौड़ा है. तो ये लोहे की जो भी चीज़ वस्तु है तो उसे लोहे की चीज़ वस्तु जो भी बनाना होगा उसको फिर काट काट के यानी क्या टोक टोक के फिर वो बनाते हैं. तो ऐसा ब्लैक स्मिथ बोलेंगे, इसको लुहार बोलेंगे. तो लुहार बनना है. फिर यहाँ पर देखो ये कार दिख रही है और कार के पास जो है इनका यूनिफॉर्म देखने से क्या पता चल रहा है आपको, ये ड्राइवर होगा, बराबर. तो आपको फिर कोई कंपनी के यानी कोई बिजनेसमैन होगा तो उनको फिर लेकर आना जाना, जैसे स्कूल के बच्चों को लेकर आते थे वैसा होता है ना बाहर भी. तो वैसे आपको ड्राइवर का जॉब करना है या फिर खुद की टैक्सी भी हम चला सकते हैं, बराबर. जैसे ऑटो है या वैन है, बराबर, या बस है तो खुद का हम चला सकते हैं. वैसे हम ड्राइवर के रूप में भी हम वैसे भी कर सकते. तो आपको ड्राइवर बनना है ऐसा. फिर यहाँ दिया है ये देखो, ये कौन है, ट्रैफिक पुलिसमैन, बराबर. ये ट्रैफिक पुलिसमैन जो है हमें हर जगह देखते हैं जहाँ पर चार रास्ता होता है, जहाँ भीड़ वाली जगह होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है, चार रास्ता, बराबर. तो वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैफिक जो मैन होते हैं चारों साइड वाहन इधर उधर अवर जवर करेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, बराबर. फिर आमने सामने फिर वो व्हीकल्स आना जाना अगर चालू ही रहेगा तो फिर ट्रैफिक में समस्या होगी, बहुत सारे व्हीकल्स वहाँ के वहाँ का ही भीड़ जम जाएगा. तो इसीलिए उसके सॉल्यूशन के लिए फिर ट्रैफिक पुलिसमैन जो है जो वाहनों को जिस तरफ जाना हो उनको जाने के लिए बोलेंगे, दूसरे तरफ के वाहनों को फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर स्टॉप करते हैं. फिर जैसे एक तरफ का फिर पूरा वाहन खाली हो गया जाना, फिर दूसरे तरफ के वाहनों को जाने के लिए फिर वो उन्हें ऑर्डर देते हैं, फिर दूसरी जगह फिर वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पर बंद करते हैं. इस तरह एक एक साइड के व्हीकल्स को वो जाने के लिए परमिशन देते हैं. इस तरह फिर वहाँ पर क्या, ताकि हमें जो जॉब पर जाने वाले, कोई भी बिजनेस करने के लिए जाने वाले, स्कूल पर जाने वाले जिनको भी है उनको फिर ट्रैफिक के सिग्नल से यानी ट्रैफिक के भीड़ से उनको फिर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ट्रैफिक पुलिसमैन जो है हमारी सेवा में वहाँ पर खड़े रहते हैं, हमें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एक्सीडेंट भी ना हो. अब यहाँ पर दूसरा ये चित्र दिख रहा है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर, बराबर. तो यहाँ पर तो ऐसे ही दिए, पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर देखेंगे तो ये भी होगा. तो हेलीकॉप्टर चलाने के लिए भी ड्राइवर चाहिए ना, तो उसको बोलेंगे पायलट बोलेंगे ना. तो हम पायलट भी बन सकते हैं अगर बनना होगा तो, बराबर. जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन बनना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, बराबर. फिर वैसे पायलट जो होता है विमान चालक, जो हेलीकॉप्टर चलाना जो उनके ड्राइवर होते हैं उनको पायलट कहते हैं, हम पायलट भी बन सकते हैं. फिर यहाँ पर दिया है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डॉक्टर है. तो डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप जो है उनके पास, इससे बच्चे को जांच कर रहा है. तो हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे ही करते हैं ना, तबीयत अच्छी नहीं तो फिर पहले वो क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लेते हैं, फिर हमें अच्छे से गहरी सांस लेकर छोड़ने के लिए बोलते हैं, फिर वो छाती पर रख कर
फिर पीछे पीठ पर रखकर फिर वो चेक करते हैं। तो हमें बड़ा होकर फिर ऐसे डॉक्टर बनना है। फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको टेलर। टेलर, ये देखो सीविंग मशीन दिख रही है आपको, सिलाई मशीन। तो टेलर का काम क्या है? कपड़े सीना। तो यहाँ पर देखो बच्चे का ड्रेस सिलने के लिए वो क्या कर रहा है? नाप ले रहा है टेप पट्टी से, माप पट्टी से, बराबर। तो नाप लेकर फिर वो ड्रेस सिलता है। तो इस तरह जो है, तो वैसे आपको टेलर बनना है। फिर यहाँ दिया है, ये देखो कुम्हार क्या कर रहा है? मटका बना रहा है, बराबर। जैसे पौधे लगाने के लिए वो होता है ना कुंडा, तो वैसा वो मटका बना रहा है, बराबर। तो फूलदानी रखने के लिए या पानी भरने के लिए तो कुम्हार बोलेंगे इसको, पॉटर। तो इनके जैसे आपको मटका बनाना है तो वैसा पॉटर बनना है, कुम्हार बनना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर दीवार चुन रहा है, बराबर। दीवार चुन रहा है यानी दीवार वो बना रहा है। तो इसको हम बोलेंगे हिंदी में राजगीर, बराबर। और इंग्लिश में हम बोलेंगे मेशन। तो ये जो व्यक्ति जो है, तो ये मेशन यानी ये राजगीर जो है, कड़ियो बोलेंगे गुजराती में। तो ये जो व्यक्ति है क्या कर रहा है? यहाँ पर ये दीवार बना रहा है। तो फिर वैसे आपको बड़ा होकर अभी ये देखो, ये जो काम करे ये भी इंजीनियर वर्क की है, पर इसका प्लान ये नहीं करते। जो प्लान इंजीनियरिंग जो ड्रॉ करके सब देते हैं उस हिसाब से बांध काम चालू करते हैं। तो इनको बोलेंगे मेशन, राजगीर। तो ये क्या कर रहे हैं? दीवार चंद। तो आपको इनके जैसे मेशन बनना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, ये देखो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर ये व्यक्ति चंपल बूट सिल रहा है, बराबर, धागे से, बराबर। तो इसको बोलेंगे मोची। मोची मतलब कौन? कॉबलर, बराबर। तो इनका काम क्या है? चंपल जूता जो भी फट जाता है, कुछ भी होता है, तो उसको सिलने का काम करते। तो आपको इनके जैसे कोबलर बनना है। फिर यहाँ पर दिया है, ये देखो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर कातर से, कैंची से कटिंग कर रहा है। तो कटिंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको बोलेंगे क्या? सैलून बोलते हैं ना, बार्बर बोलते हैं, हाँ बराबर, हेयर सैलून। तो इनका काम क्या है? हेयर कट करवाना। जो भी कटिंग करवाने के लिए आते हैं उनका फिर वो क्या करते हैं? बाल कट करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं। तो वैसा आपको हेयर कटर यानी सैलून बनना है या फिर बार्बर बनना है। चलो बच्चों, अब हम आगे का एक्सरसाइज देखेंगे, जवाब आपो। तो फर्स्ट नंबर है, चंपल सीवे बनावे तेने शू कहेवाय? चंपल जो सीते हैं या बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? गुजराती में बोलेंगे उसको मोची। हाँ एक मिनट, मोची यहाँ लिख रही हूँ मैं, बराबर, मोची। फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको फिर क्या कहेंगे? कोबलर बोलेंगे, बराबर। फिर हिंदी में भी मोची ही बोलते हैं। फिर उसके बाद है, घर कौन चने चाहिए यानी घर कौन बनाते हैं? तो इसका आंसर आएगा कड़ियो, बराबर। तो हिंदी में उसको बोलेंगे राजगीर या इंग्लिश में बोलेंगे मेशन। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, करवत कोनु औजार छे? तो करवत यानी क्या? लकड़ियों को जो काटने वाला जो होता है ना लंबा सा, तो करवत। तो जो औजार जो होता है, वेपन जो होता है, वो किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? कारपेंटर जो होते हैं, सुथार, तो उसके पास ही होता है, सुथार के पास। फिर 4 नंबर है, वाड़ कापे तेने शू कहवाय? तो वाड़ यानी बाल जो काटते हैं, बराबर, उनको क्या कहते हैं? उनको गुजराती में बोलेंगे वाड़ंद। वाड़ंद यानी कौन? नाई। इंग्लिश में बोलेंगे उसको बार्बर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाहन चलावे तेने शू कहवाय? तो वाहन जो चलाते हैं, बराबर, गाड़ी जो भी चलाते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम ड्राइवर बोलेंगे, बराबर। इंग्लिश में भी ड्राइवर ही बोलते हैं। और दूसरा अगर नाम लिखना हो तो हम यहाँ लिखेंगे वाहन चालक, बराबर, वाहन चालक। फिर उसके बाद है वाहन सॉरी ए नेक्स्ट है, आकाश में विमान कौन उड़ाड़े छे? आकाश में विमान जो है वो कौन उड़ाते हैं? तो इसमें आएगा आंसर पायलट, बराबर। या फिर दूसरा नाम आएगा विमान चालक, विमान चालक। और इंग्लिश में भी उसको पायलट ही बोलते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये बीमार पड़िए त्यारे दवा लेवा कोनी पासे जाइए छीए? जब हम बीमार गिरते हैं तो दवा लेने जाते हैं ना, किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो यहाँ लिखेंगे डॉक्टर। इंग्लिश में भी हिंदी में भी डॉक्टर ही बोलते हैं। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन, માટલા कौन बनावे छे? तो मटका जो है कौन बनाते हैं? तो वो है कुम्हार, यानी गुजराती में हम लिखेंगे कुम्भार। और इंग्लिश में बोलेंगे उसको पॉटर, POTTER, पॉटर। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, तमारा पप्पा शू काम करे छे? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पप्पा को पूछना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपके पप्पा जो है जो भी काम करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। मान लो किसी के पप्पा जॉब करते होंगे या फिर कोई इंजीनियर होंगे या कोई डॉक्टर होंगे या फिर कोई कारखाना संभालते बिजनेसमैन होंगे, बराबर, या कोई फिर ड्राइवर होंगे या कोई फिर कारपेंटर होंगे, कोई टीचर होंगे,
हाँ, कोई लॉयर हो गए, तो जो भी है आपके पापा जो भी करते वो आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है खेतर में अनाज कौन पकवे छे। तो खेतर यानी खेती, तो खेती में जो अनाज जो होता है, तो फसल जो है वो कौन उगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा खेडूत। क्या लिखेंगे, खेडूत, यानी इंग्लिश में बोलेंगे फार्मर और हिंदी में बोलेंगे किसान। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गायो चरावनार ने शू कहवाय। गाय जो काउस होते हैं, चरावनार यानी क्या, उसको चराना। तो गायो यानी गाय को जो चराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे गोवाड़। और ऐसे कहने जाएंगे इंग्लिश में उसको बोलेंगे शपड़। फिर उसके बाद कपड़ा सिवड़ावा कोनी पासे जसो। अगर हमें कपड़े सिलाना हो, सिवड़ावा यानी सिलाना, तो किसके पास जाएंगे, हम टेलर के पास जाएंगे ना। तो टेलर को गुजराती में क्या बोलते हैं, दर्जी, और हिंदी में भी दर्जी बोलते हैं। ठीक है, फिर ओके। तो अभी यहाँ तक हमने ये एक्सरसाइज करवा लिया है, और आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे।